आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटर का वो हम देखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को एक ही पॉइंट पे ज्वाइन किया जाता है और हर एक कैपेसिटर्स की सेकेंड प्लेट, हर एक कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को दूसरे सेम पॉइंट पे ज्वाइन किया जाता है। हर एक की फर्स्ट प्लेट को एक सेम पॉइंट पे, हर एक की सेकेंड प्लेट को दूसरे सेम पॉइंट पे ज्वाइन यदि हम करेंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन द फर्स्ट प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स are connected at one same point and second plates are connected at other same point. So this type of combination is called the parallel combination of capacitors. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हर एक की फर्स्ट प्लेट को, जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट को भी ए पर ज्वाइन किया, सेकेंड की फर्स्ट प्लेट को भी ए पर, थर्ड की फर्स्ट प्लेट को भी ए पर ज्वाइन किया, फर्स्ट के सेकेंड को बी पर, सेकेंड के सेकेंड को बी पर, थर्ड के सेकेंड को भी बी पर ज्वाइन किया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटी क्या होगी ये हमें निकालनी है, रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी। तो हमने माना कि 3 कैपेसिटर्स हमने लिए जिनकी कैपेसिटी C1, C2, C3 है, तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करके बैटरी से ज्वाइन कर दिया। बैटरी से टोटल चार्ज क्यों निकले, तो जैसे ही वो ए पर पहुंचेंगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक पार्ट C1 की तरफ जाएगा, हमने माना कितना जा रहा है C1 की तरफ, Q1, दूसरा Q2 C2 की तरफ जाएगा, Q3 C3 की तरफ जाएगा। अब Q1, Q2, Q3 अमाउंट ऑफ चार्जेस मिले तीनों कैपेसिटर्स को, टोटल Q थे, टोटल चार्ज कितने निकले बैटरी में से Q, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, Q1, Q2, Q3 तीनों कैपेसिटर्स को हमें चार्जेस मिले। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी है टोटल, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट का, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों, हर एक के अक्रॉस सेम क्यों होगा, क्योंकि सभी की फर्स्ट प्लेट को ए पर ज्वाइन किया, सभी की सेकंड को बी पर। तो ए और बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक के अक्रॉस, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ए और बी के अक्रॉस वी है, तो हर एक के अक्रॉस, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, V। C1 के अक्रॉस भी V, C2 के अक्रॉस भी V और C3 के अक्रॉस भी V। ठीक है, तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज अलग अलग हो जाएंगे और पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम थे और पोटेंशियल अलग अलग, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो गया हर एक के अक्रॉस और अमाउंट ऑफ चार्ज हर एक के अक्रॉस अलग मिले। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई कि हम जानते टोटल चार्ज क्यों निकले बैटरी से, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, Q1, Q2 और Q3। तो हम लिख सकते हैं कि Q किसके बराबर होगा, Q1, Q2 और Q3। अब यदि टोटल कैपेसिटी C है, टोटल पोटेंशियल V है, तो हम लिख सकते हैं कि C किसके बराबर होगा, Q/V। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, C × V। तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, C × V। ऐसे Q1 हमें निकालना, तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से C1V, Q2 C2V, Q3 C3। हर एक की वैल्यू पुट कर दी, Q1, Q2 और Q3 के इस इक्वेशन में। तो CV = C1V + C2V + C3V। V कॉमन निकाल लिया, यहाँ V से V कैंसल, तो टोटल कैपेसिटी C किसके बराबर होगी, C1 + C2 + C3। अब टोटल कैपेसिटी C किसके इक्वल हो रही है, हियर द टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। सो व्हाट डज इट मीन, टोटल कैपेसिटी सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी कंबाइन द कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होगा, द टोटल कैपेसिटी इंक्रीजेस। कि जब भी हम कैपेसिटर्स को कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, पैरेलल का, तो टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो कैसे, तो मान लीजिए मैंने 1 फैराड के हमारे कैपेसिटर लगा दिए, तो C किसके बराबर हो जाएगा, C1V1 का
1 फैराड का C2 भी 1 फैराड का C3 भी, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 फैराड। तो C इक्वल्स टू 3 फैराड मतलब इंक्रीज़ होगी। लगाए हमने 1 फैराड के कैपेसिटर्स थे और हमें टोटल कैपेसिटी 3 फैराड मिल गई, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो यदि हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए और हमारे पास कम कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हैं और हमें ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ पैरेलल में लगाना पड़ेगा कैपेसिटर्स को। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन देंगे कैपेसिटी कम होगी, जब भी हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, सीरीज़ में कम होगी, पैरेलल में बढ़ेगी। तो यदि हमें कैपेसिटी कम करना है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। अभी यदि हमें कैपेसिटी बढ़ानी हो, ज़्यादा कैपेसिटी हमें चाहिए, तो कैपेसिटर्स को किस में कंबाइन करना पड़ेगा, पैरेलल। क्लियर।